मैं ना आपके सामने आपको एक बहुत खूबसूरत सा पौधा दिखाती हूँ जिसके बारे में आपने अक्सर सुना है, बांस का पौधा। मैं इस वक्त बांस के पौधे के पास खड़ी हूँ। बसंत ऋतु की बहार, चली पिचकारी की उड़ान, गुलाब बरस रंग बरसे नीले हरे लाल गुलाब, आप सभी को मुबारक हो होली का ये त्यौहार। आपको पता है ये बांस का जो पौधा है, ये पौधा हम छोटे छोटे रूप में अपने घर में रखते हैं और इसे बड़ा लकी मानते हैं। और देखिए यहाँ पर इतना बड़ा ये बांस का पौधा हमें दिखाई दे रहा है। इस पौधे के पास बैठना इज सच अ पॉजिटिव एनर्जी। हालांकि लोग बैठे भी हुए हैं और बैठकर लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, लोग यहाँ पर जो है अपनी पिकनिक बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत है ये। और ठीक मेरे पास ये इस वक्त बांस का पौधा है जिसे घर में लगाना बेहद ज़्यादा लकी माना जाता है। और इसमें बांस अलग से दिख रहे हैं, गिलहरियाँ भी है और बड़ा घना सा है ये पौधा। आपने कभी बांस का पौधा देखा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में आपको सक्सेस मिले, खुशियाँ आपके जीवन में आएँ और बाहर ही बाहर आपकी लाइफ में हो। 22 मार्च सोमवार है, फागुन के महीना शुरू हो रहा है। फागुन के महीने में हम क्या करें क्या ना करें? फागुन का महीना गर्मियों का टाइम होता है और फागुन में ही होली होती है। फागुन का महीना जो होता है वो हमारे हिंदू पंचांग के अंदर 12वां और आखिरी महीना भी होता है। और इसके बाद चैत्र का महीना आता है। चैत्र का महीना जो महीना होता है वो नवरात्रे शुरू होते हैं, नववर्ष आरंभ होता है और नववर्ष से हम चैत्र के महीने में नवरात्रे मनाते हैं, नववर्ष शुरू करते हैं। फागुन के महीने में जमकर होली खेलें क्या करें क्या ना करें, मैं ये बात तो समझ लीजिए। और गर्म पानी से नहाना छोड़िए, तिल को खाना छोड़िए, गुड़ को खाना छोड़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। फागुन में के महीने में देवी देवता महादेव को समर्पित होता है, शिव को समर्पित होता है, राधा रानी और कृष्ण को समर्पित होता है। फागुन के महीने में रंगों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सडनली मौसम बदलने लगता है। फागुन के महीने में लोग महादेव की पूजा के साथ साथ खाटू नरेश की पूजा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इस महीने में होली मनाई जाती है, होली का दहन होता है। इसी महीने में जले कटे दिन होते हैं और लोग जादू टोना भी बहुत करते हैं। मौसम बदलता है, सडनली हम अपने ठंडे कपड़े जो होते हैं वो उतार कर गर्म कपड़े उतार के ठंडे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं और गर्मी की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे एसी कूलर चल जाते हैं। सडनली मौसम में काफ़ी चेंजेस आता है और हम में भी चेंज आता है। सबसे बड़ी बात यह, सूर्य उत्तरायण हो चुका होता है और सूर्य के उत्तरायण होने से हमारा बल और कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। देखिए कितना खूबसूरत किला है, मैं आपको किले के दर्शन कराती हूँ। रंग चारों तरफ बिखरे हुए हैं, पेड़ पौधों में भी हरियाली दिखाई दे रही है। अनाज का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस महीने में हमें फल ज़्यादा खाने चाहिए। ये है भारत और भारत में भी दिल्ली कितना खूबसूरत है। ये देखिए लोधी गार्डन में है हम लोग। ज़्यादा रंगीन और सुंदर वस्त्र धारण करें, सुगंध का प्रयोग करें, भगवान श्री कृष्ण की नियम से उपासना करें, महादेव पर कलर और रंग ज़रूर अर्पण करें। मांस मच्छी खाने से इस महीने में बचना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने से बचना चाहिए, हमें गुड़ खाने से बचना चाहिए, हमें तिल खाने से बचना चाहिए। इस महीने में हमें गर्म पानी पीने से और उसका प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। इस महीने में हम ना तो अपना अपमान सहें ना किसी का करें। इस महीने में लोगों को क्रोध ज़्यादा आता है, तो क्रोध पर अपने नियंत्रण करें। भगवान की आराधना उपासना इस महीने में ज़रूर करनी चाहिए, भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए। फागुन में आपको बांके बिहारी मंदिर दर्शन करके आने चाहिए। फागुन के महीने में किसी ज़रूरतमंद के घर का निर्माण करवाना चाहिए, किसी मंदिर निर्माण में पैसे देने चाहिए। इस महीने में आपको, वैसे तो देखिए मैं कहूँगी प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए आपको, लेकिन कम से कम इस महीने में वेज आपको खाना चाहिए। देखिए कितनी तरह की तितलियाँ हैं यहाँ जो इस पार्क में आपको देखने के लिए मिलती हैं। इस माह में किसी दूसरी महिला का अनादर नहीं करना चाहिए और फागुन के महीने में जमकर पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। ट्यूलिप का फेस्टिवल भारत में चल रहा है। देखिए वहाँ कितने सारे ट्यूलिप हैं। ये बैंकॉक से लाकर भारत में लगाए जाते हैं। देखिए रेड कलर, वाइट कलर, ये अगर आप फॉरेन में है ना तो इंडिया में आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा। अलग अलग तरह के ट्यूलिप आपको यहाँ दिखाई देंगे और ये भी फागुन के महीने में आने से पहले की तैयारी है। यानी कि जब शिवरात्रि होती है तब पेड़ पौधे खिल रहे होते हैं और कई तरह के पौधे, कई तरह के फूल आपको यहाँ ऐसे दिखाई देंगे। आपको यहाँ मधुमक्खियाँ दिखाई देंगी जो फूलों के ऊपर घुमंडराते हुए भंवरे दिखाई देंगे। देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं ये, जो आपको सिर्फ और सिर्फ
ऐसा नहीं कि यहीं दिखाई देंगे, ये सब बता रहे हैं कि फागुन का महीना दस्तक दे रहा है। जी हाँ, अगर आज के दिन की बात की जाए, अष्टमी है, आज से ठीक 8 दिन बाद फागुन का पावन महीना शुरू हो जाएगा और फागुन के इस महीने में भगवान कृष्ण को ध्याना चाहिए, पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए और फागुन के महीने में गर्म पानी का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। फ्रिज के पानी से बचना चाहिए, लेकिन फागुन के महीने में हमें मटका, हमें घिया, हमें पंखा, हमें चीनी, शरबत, इनका दान भी करना चाहिए और इन्हें अलग अलग जगहों पर इनकी पानी की छबील भी लगानी चाहिए। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो यकीनन हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है और ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी बता गए हैं, तो हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों की बात मानते हुए इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। फागुन का महीना है रंगों का महीना, फागुन का महीना है आपको एक अलग सी एनर्जी देने का, और क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना है, इसीलिए आपको भगवान से और अपनों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अगर जाने में अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है, किसी के प्रति ऐसा व्यवहार हो गया है जो मुझसे नहीं होना चाहिए था, तो परमपिता परमात्मा प्रभु मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखिए कितने सुंदर पौधे हैं और कितनी ग्रीनरी है यहाँ, कितनी हरियाली है यहाँ। और देखिए यहाँ पर वो आपको दिख रहा है जो नेवला होता है, नेवला, अगर नेवला यहाँ है तो सांप भी ज़रूर होगा, क्योंकि सांप और नेवला हमेशा आसपास ही होते हैं और मुझे बहुत दिनों बाद नेवला देखने के लिए मिला और ये घने पौधे होने की वजह से तो आसपास सांप भी ज़रूर होगा। आप अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें और फागुन के महीने में होली अच्छे से मनाएं। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।